वक्फ संशोधन विधेयक इतना जो है ऐसा विधेयक जिसको विपक्ष मान के चल रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है 240 की संख्या वाले नरेंद्र मोदी, 240 के साथ सांसदों के साथ सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी, इसको तो कतई पास नहीं करवा सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब हो गए और इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी इन दिनों क्या सोचते होंगे कि उन्होंने क्या सोचा था लेकिन क्या हो गया। इन दिनों अक्सर मैं ये सोचता हूं कि आखिर राहुल गांधी आजकल क्या सोचते होंगे, किस बारे में। इसी बारे में कि आखिर ये नरेंद्र मोदी किस भला का नाम है और नरेंद्र मोदी की राजनीति का मुकाबला करें तो करें कैसे। राहुल गांधी इन दिनों बहुत गंभीरता से सोच रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की राजनीति का तोड़ क्या निकालें। राहुल गांधी ये सब कुछ इन दिनों इसलिए सोच रहे होंगे क्योंकि आज से करीब 7 महीने पहले की बात है, सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई गलत बिल लाएं। तो गलत बिल मतलब वो विधेयक जो राहुल गांधी को पसंद ना हो, जो कांग्रेस पार्टी को पसंद ना हो, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति के मुफीद ना हो। तो राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में भरी सभा में मंच से यह ऐलान किया था कि अगर नरेंद्र मोदी कोई गलत बिल लाएंगे तो हम उसे उड़ा देंगे और हम उस बिल को टिकने नहीं देंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बिल के विरोध में खड़े हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा क्योंकि आजकल हम जो चाहते हैं वही होता है। सरकार में भले ही नरेंद्र मोदी बैठे हैं लेकिन सरकार हम चला रहे हैं। ये राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में भरे मंच से ऐलान किया था। लेकिन अब देखिए ना, ये वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन विधेयक, ये राहुल गांधी को बिल्कुल नापसंद है, कांग्रेस की राजनीति के मुफीद नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी इसको जो है संसद से पारित करा ले गए। और कैसे पारित करा ले गए? लोकसभा में सरकार को बहुमत मिला जिसकी पूरी आसार थे। लेकिन राहुल गांधी की, कांग्रेस की और पूरे इंडी गठबंधन की उम्मीदें किस पे टिकी थी? उम्मीदें टिकी थी नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे, मुस्लिम वोटों के चक्कर में वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू पर उम्मीदें टिकी थी कि चंद्रबाबू नायडू भी जो है फिर से पलटी मार जाएंगे और मुस्लिम वोटों के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू भी मोदी जी को कहेंगे ना 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 मोदी जी, मैं और कुछ भी करूं लेकिन आपका इस बिल का समर्थन तो नहीं करूंगा। तो इस उम्मीद में बैठे थे सबके सब। लेकिन देखिए लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा जो है नीतीश कुमार और इसके अलावा रामविलास पासवान और इसके अलावा जयंत चौधरी, जो तमाम ऐसे नेता जिनको कांग्रेस अपने साथ मानती थी, जिनको कांग्रेस मानती थी कि ये सेकुलरिज्म के सूरमा हैं, ये सब तो हमारे साथ आ जाएंगे और मुस्लिम राजनीति के नाम पर, मुस्लिम वोट के नाम पर हम नरेंद्र मोदी की राजनीति में फच्चर फंसा देंगे। लेकिन हुआ क्या? ये सब के सब नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए और कांग्रेस को लोकसभा में मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस की इससे ज्यादा दुर्गति राज्यसभा में हो गई। राज्यसभा में ऐसा लग रहा था कि सरकार को 119 वोट मिलेंगे, विपक्ष के पास जो है वो करीब 95-100 के आसपास वोट होंगे, शायद इससे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुमत सरकार को मिल जाएगा क्योंकि 119 वोट सरकार के पक्ष में माने जा रहे थे। लेकिन यहां पर भी सरकार को 8 वोट ज्यादा मिल गए। तो राज्यसभा में सरकार को 128 वोट मिल गए, यानी विपक्षी खेमे के भी, जो विरोधी खेमे के भी वोट थे, ऐसे कई वोट जो है वो सरकार को मिल गए। अब उसके बाद राहुल गांधी का सोचना लाजमी है। कहां तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी कोई भी गलत बिल लाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके सामने खड़े हो जाएंगे और बिल को उड़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब नरेंद्र मोदी वक्फ संशोधन विधेयक लाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, खुद राहुल गांधी की बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी रास्ते में नहीं खड़ी हुई, वो भी नरेंद्र मोदी का रास्ता छोड़ करके घर चली गई। और हुआ क्या? हुआ ये कि जब इस बिल पर चर्चा चल रही थी तो ना राहुल गांधी बोले ना सोनिया गांधी बोली। राहुल गांधी भी चर्चा के बीच में छोड़ करके जो है अपने घर चले गए सोने और सोनिया गांधी भी अपने घर चली गई सोने। तो कुल मिलाकर देखिए तो 8 महीने पहले राहुल गांधी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस अकड़ के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कोई भी बिल अगर नरेंद्र मोदी लाएंगे तो हम उसको उड़ा देंगे और सरकार को
कदम वापस खींचने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मैंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, हमने उनका जो आत्मविश्वास था वो तोड़ दिया है और नरेंद्र मोदी अब मुझसे आंख नहीं मिला सकते। नरेंद्र मोदी मेरे सामने आते हैं तो रास्ते से जो है हट के चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी मेरे सामने आके मेरे से नजरें नहीं मिलाते। ये तमाम बयान जो है राहुल गांधी के अभी भी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हैं और लोग इसके खूब मजाक बना रहे हैं, खूब मीम बना बना के देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और क्या से क्या हो गया। अब वक्फ संशोधन विधेयक इतना जो है ऐसा विधेयक जिसको विपक्ष मान के चल रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है 240 की संख्या वाले नरेंद्र मोदी, 240 के साथ सांसदों के साथ सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी, इसको तो कतई पास नहीं करवा सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब हो गए और इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी इन दिनों क्या सोचते होंगे कि उन्होंने क्या सोचा था लेकिन क्या हो गया। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, बात उन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की, उन तमाम सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों, उन तमाम देश के जो धुरंधर अपने आप को पत्रकार समझते हैं, उन सब की है। क्योंकि ये सब लोग जो हैं जब चुनावी नतीजे आए थे 2024 के, जब चुनाव नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी जब 240 पर आकर अटक गई, बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, तब इन तमाम लोगों ने ये अनुमान लगाया था, ये भविष्यवाणियां की थी, ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब नरेंद्र मोदी के दिन खत्म हो गए। इन सब ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो तो वो बहुमत की सरकार चलाने के आदी है, वो गठबंधन की सरकार चलाने का उनको कोई अनुभव ही नहीं है। और उन्होंने ये ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। हालांकि कई लोगों ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी सरकार को समर्थन नहीं करेंगे और वो या तो ये कहेंगे, कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई अब तो प्रधानमंत्री जो है राजनाथ सिंह होंगे या नितिन गडकरी होंगे और नरेंद्र मोदी को झोला उठा के जाना पड़ेगा। कई लोगों ने बाकायदा जो है अपने आप को खूब बड़े धुरंधर पत्रकार बनते हैं, अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलाते हैं, उन सब लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अब तो नरेंद्र मोदी बस्ता उठाकर जो है वो जाने वाले, अपना झोला उठा के चल देंगे। लेकिन हुआ क्या, सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद इन्होंने ये प्रिडिक्शन करनी शुरू करी कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में जो है ये नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सबने प्रिडिक्शन कर दिया था। फिर कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने कहा अब गई, तब गई, तब गई, तब गई, ऐसे ऐसे कई सारी भविष्यवाणी की थी। और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तो पक्की भविष्यवाणी थी कि भाई ये तो अब नहीं कर सकते। तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी अब जो है लुंजपुंज सरकार चलाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी का फॉलोआउट शुरू हो गया। और ये सब भविष्यवाणी इसलिए की गई थी क्योंकि नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे थे और 240 पर आके सिमट गए थे। नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर, यानी बीजेपी के दम पर वो सरकार नहीं चला सकते, ये आंकड़े साफ बता रहे थे। तो उसको ये देख करके उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी, जहां इनकी सोच खत्म होती है, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी 240 जब सीटें आई थी ना, तो नरेंद्र मोदी ठिठके जरूर थे। याद कीजिए जब वो बीजेपी ऑफिस में आए थे, उसके बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे, उनको जो कष्ट था, उनको जो पीड़ा थी, उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और शुरू में जब संसद का पहला सत्र हुआ, राहुल गांधी जो है बड़े जो है कॉन्फिडेंस के साथ आकर बोल रहे थे और मीडिया पूरा का पूरा राहुल गांधी को, यहाँ तक कि जो लोग बड़े बड़े खुद को जो है जो राष्ट्रवादी पत्रकार बनते हैं, कई ऐसे पत्रकारों के पांव भी जो है बहक गए थे, वो भी राहुल गांधी करने लगे थे कि अब राहुल गांधी का दौर शुरू हो गया, नरेंद्र मोदी का दौर खत्म होने का है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ना, ये लोग जहां से सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है की राजनीति खत्म हो गई, वहीं से नरेंद्र मोदी आगे की राजनीति पर जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने तो काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तमाम जो सहयोगी पार्टियां थी उनके बीच रैपो बनाया, उनका विश्वास जीता, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनका विश्वास जीता और उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चले, उसके बाद ये सब के सब सहयोगी जो है नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। अब इसमें जो है देखिए एक बात और भी है, नरेंद्र मोदी ने जो तमाम उनके जो विरोधी थे ना, उनको जीतने का मन बनाया।
बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है ये सौगात क्यों बांट रहे हैं, ईद पर जो सौगात क्यों बांट रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आखिर ये कौन सी राजनीति करने लगे कि ईद पर मुसलमानों को सौगात बांट रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना कि जहां से लोग सोचना खत्म करते हैं वहां से नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं। वो बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। नरेंद्र मोदी जहां से सोचना शुरू करते हैं वहां किसी की सोच जा भी नहीं पाती। ये जो सौगात वौगात थी ना, ये देखिए सौगात एक तरफ, एक हाथ से उन्होंने सौगात दी, दूसरे हाथ से उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक जो है पारित करा लिया। तो नरेंद्र मोदी की राजनीति कभी समझ नहीं पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने एक एक करके अपने विरोधियों को भी जीतना शुरू किया, और किस तरह से उन्होंने भरोसा जीता कि तमाम पार्टियां जो हैं वो सब की सब जो हैं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होकर आ गई। और अंदर खाने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लगातार अमित शाह भी काम कर रहे थे। अमित शाह जो है वो पीछे से जो है लगातार सब पार्टियों के साथ जो है संपर्क बनाए हुए थे। सब जो एमपीज हैं, जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, उनके साथ वो लगातार संवाद कायम कर रहे थे। और संवाद ये इस हद तक किया कि उन्होंने सिर्फ जो सहयोगी पार्टियां नहीं, बल्कि जो दूसरी पार्टियां जो उनके साथ में नहीं थी, ऐसी पार्टियों का भी विश्वास जीतने में कामयाब रहा। इसीलिए एन मौके पर जो बीजेडी है, एन मौके पर बीजेडी ने कह दिया कि भाई आप जो है हम व्हिप जारी नहीं करेंगे, अपने मन से जो है व्हिप जारी कर लीजिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो यहां तक भी कह दिया कि भाई अगर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अगर वो व्हिप जारी नहीं करती तो सरकार का बहुमत का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी इन दिनों कर रही है, वैसा फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरह से जो है वो ठप हो गया। अब ये देखिए विपक्ष जो है बार बार जो है मणिपुर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को, सरकार को घेरने की कोशिश करता था, अमित शाह को घेरने की कोशिश करता था। अब जो है सरकार ने क्या किया, अमित शाह ने और उनके सब रणनीतिज्ञों ने क्या किया, उन्होंने लास्ट मिनट पर जो है, जब ये सारी चीजें जब चल रही थी, संसद में चल रहा था, पहले जो है ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित करा और उसके तुरंत बाद जो है मणिपुर पर चर्चा करा दी। और मणिपुर पर चर्चा करी, कहा ठीक है मणिपुर पर चर्चा कर लेते और मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अवधि पर जो है संसद की मोहर लगा लेते। अब विपक्ष के पास, पहले तो विपक्ष बौखलाया जैसे ही ऐलान हुआ कि भाई मणिपुर पर चर्चा करनी है, लेकिन विपक्ष की मजबूरी थी कि विपक्ष को वहां पर रहना था, चर्चा करनी थी, वोट करना था, क्योंकि फिर कल को जो है विपक्ष के पास ये मुद्दा हाथ से चला जाता मणिपुर का। और विपक्ष के पास से ये मुद्दा एक्चुअल में तो चला ही गया है, क्योंकि अब वो वीडियो वायरल है कि जब मणिपुर पर चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी जो है संसद की कार्रवाई छोड़ करके जो है गाड़ी में बैठ के चले गए। अब ये वीडियो वायरल है, लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई मणिपुर करते थे, लेकिन जब मणिपुर पर चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी सोने चले गए। अब ये जो चीज है, ये बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब कभी भी मौका होगा ये जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करेंगे, मणिपुर के मुद्दे पर पलटवार करेंगे। तो मैंने कहा ना कि जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है और ये बहुत दूर का सोचते हैं, इसलिए तमाम चीजें धराशायी रहेगी। तो ये जो नरेंद्र मोदी हैं, लोग कह रहे थे 303 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। याद कीजिए 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो लोग कह रहे थे 303 वाले नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये मोदी जो है कमजोर होंगे, ये मोदी बड़े फैसले नहीं कर पाएंगे, ये मोदी बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, बड़े कानून नहीं बना पाएंगे। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी ने, 240 वाले नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो काम किया, ठीक उसी तरह से पूरे जो है पूरे इकबाल के साथ काम किया जैसे वो 303 में काम कर रहे थे। तो 240 हो या 303 हो, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं कि तीसरे टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। और इन बड़ों फैसलों में देख लीजिए, बड़े फैसलों में जो है किस तरह से जो है वक्फ संशोधन विधेयक ले आए। और इसके अलावा तो अमित शाह ये कह चुके हैं कि बहुत जल्द हम समान नागरिक संहिता पर भी काम करेंगे। तो समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव और साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण, ये तमाम एजेंडे हैं जो नरेंद्र मोदी ने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास 240 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास 290 से ज्यादा सांसद हैं, यानी बहुमत जो है उनके पक्ष में है। वो तमाम सहयोगी पार्टियां, नरेंद्र मोदी उन सबको अपने साथ ले चुके हैं और उनसे जो है हर मुद्दे पर एक एक करके बात की जा रही है। जो तमाम जो सहयोगी पार्टियां, उनको किन किन मुद्दों पर अपने जो अपने वोटर्स हैं या अपने जो उनके
समर्थक हैं, वहां पे किन किन मुद्दों पर उनको जो है तकलीफ हो सकती है, किन किन मुद्दों पर उनको घेरा जा सकता है। नरेंद्र मोदी उन सब मुद्दों को जो आइडेंटिफाई करके एक एक चीज पर काम कर रहे हैं, बड़ा डिटेलिंग में काम हो रहा है। और इसलिए ये नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो है इनके समझने की, इनके बूते की बात नहीं है। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की एक बड़ी गारंटी है। नरेंद्र मोदी की अगले 5 साल ठोक करके काम करने की एक गारंटी है, जो उन्होंने जिस गारंटी पर जो है संसद से बहुमत का जो ठप्पा लगवा लिया। तो अब अगले आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी अपने सभी एजेंडे पर काम करेंगे, खुलकर काम करेंगे। तो ये मानकर चलिए कि ये नरेंद्र मोदी जो है, ये नरेंद्र मोदी 303 वाले नरेंद्र मोदी से कहीं कमतर नहीं है, कहीं कमजोर नहीं है। जो थोड़ी बहुत कहीं कमजोरी या जो थोड़ी बहुत जो चीजें दिख रही थी कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ सकते हैं, वो सब उन्होंने जो बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में जो है पूरी तरह से पुख्ता कर ली है। उन विधानसभा चुनाव में, चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, इन तमाम विधानसभा चुनाव में जो है मजबूती के साथ जो है उन चुनावों को जीत करके नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने विरोधियों को, बल्कि अपने समर्थकों को, अपने सहयोगियों को, सबको एक जो है मैसेज दे दिया है कि भैया अब जो है हम पूरी मजबूती से काम करेंगे और जनता हमारे साथ है, देश का बहुमत हमारे साथ है, देश का समर्थन हमें हासिल है और इसलिए हम ठोक बजा के काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी उसी तरह से ठोक बजा के काम कर रहे हैं। अंत में एक बात और कहता हूं, नरेंद्र मोदी देखिए, आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। अभी ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार और जो बड़े बड़े सूत्रों वाले जो पत्रकार है ना, जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, 240 सीटें मिली हैं और राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री होंगे, जिनके सूत्र लगातार ये बता रहे थे कि ये सरकार जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बजट के बाद गिर जाएगी, बजट में इतनी सारी मांगे जो हैं इन पार्टियों की आ जाएंगी कि नरेंद्र मोदी को जो है कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। जो तमाम विश्लेषक, जो तमाम सूत्रों वाले पत्रकार है ना, ये जो दावे कर रहे थे, इनके दावों की पहली हवा निकल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग बेशर्मी से अलग अलग दावे आज फिर कर रहे हैं। कई लोगों ने दावे कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो है, जो संघ कार्यालय गए थे पिछले दिनों, नागपुर गए थे, वो दरअसल अपना एग्जिट प्लान, अपना रिटायरमेंट प्लान को लेकर गए थे कि उनको रिटायर होना है और नहीं तो संघ उनके पीछे पड़ा है और उनको रिटायर होना पड़ेगा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। मैं बहुत संघ को बहुत नजदीक से जानता हूँ। मैं जो बीजेपी की राजनीति पर, नरेंद्र मोदी को मैं बहुत जो है उनकी राजनीति पर मैं बहुत करीब से नजर रखता हूँ। तो आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी अगले जो चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी के वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। और दावेदार ही नहीं होंगे, बल्कि 2029 का चुनाव जीतकर भी आएंगे। आज की हालत में जो परिस्थितियां हैं, आगे क्या होगा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज की जो राजनीतिक ट्रेंड है मैं उसको देख करके बता रहा हूं। 2029 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का, एनडीए का चेहरा होंगे और सिर्फ चेहरा ही नहीं होंगे बल्कि चुनाव भी जीतेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, पिछले दिनों मैंने नरेंद्र मोदी का एक वीडियो था जो वो रिपब्लिक टीवी के कॉन्क्लेव में गए थे। और वो रिपब्लिक टीवी का कॉन्क्लेव जो था वो स्टूडेंट्स के बीच में था, उनका कोई हैकाथॉन था और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स आए थे जो 12वीं और 12th के जो बच्चे होंगे, इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स थे। उनके बीच नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाई जो मैं यहाँ पर आया हूं तो एक मेरा भी फायदा, मैं अपने भविष्य के जो वोटर्स हैं मैं उनके साथ संवाद करने आया, उनसे मिलने आया। अब आप सोच रहे हैं कि कहां तक नरेंद्र मोदी सोचते हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने भविष्य के वोटर्स से संवाद करने आया हूं। भविष्य के वोटर्स कौन है? वो भविष्य के वोटर्स जो हैं उनके वो 2029 के वोटर हैं। ये जो आज जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आज 12th क्लास करके निकले हैं, वो 2029 में जो है लोकसभा चुनाव में वो देश के वोटर होंगे। लोकसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में, 2029 के लोकसभा चुनाव में यही लोग, यही युवा जो हैं सरकार को चुनेंगे, अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने भावी जो वोटर्स हैं उनके साथ संवाद करना आज से शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां से नरेंद्र मोदी जो है, जहां तक सोचते हैं ना, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता। और ये लोग जहां तक सोचते हैं वहां से बहुत आगे नरेंद्र मोदी सोच चुके होते हैं, प्लान कर चुके होते हैं। तो अंत में फिर यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी जो उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि अब जो है नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ने वाले जो थे, वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से उन सब का आत्मविश्वास भी टूट गया है।
उनका गुरूर भी टूट गया है और अब उनको नरेंद्र मोदी से नजरें मिलाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जो है खुद से नजरें जो हैं वो मिला लें, उतना ही काफी होगा। क्योंकि ये तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे थे, वो इन दिनों खुद से नजरें मिलाने से भी जो हैं वो शर्मिंदा हो रहे होंगे, खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे होंगे, खुद से भी नजरें मिलाने से नजरें चुरा रहे होंगे। ये उनकी हालत हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को समझना जो है वो जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और एक चीज और बता दूं कि अगर नरेंद्र मोदी को आपने समझा कि वो फ्लावर हैं, तो वो फ्लावर नहीं है, नरेंद्र मोदी फायर हैं। वो कहां कहां से फायर करेंगे और कहां कहां से धुआं निकलेगा ये आप जान भी नहीं पाएंगे। आप अभी ये जो विपक्ष को जो है नरेंद्र मोदी को समझने में कई बरस लगेंगे, और जब तक उनको बरस लगेंगे तब तक जो है नरेंद्र मोदी पता नहीं कितने साल शासन करके जो है आराम से जो है वो अपना टर्म पूरा कर चुके होंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।